बायसिंग इन पीएन जंक्शन बायसिंग इन पीएन जंक्शन। नेक्स्ट डाल देना बायसिंग इन पीएन जंक्शन। ठीक है, बायसिंग इन पीएन जंक्शन लिखो, इसमें हिट डालिए। इसमें लिखना देयर आर mainly two types of voicing. There are mainly two types of voicing exist in PN junction. There are mainly two types of voicing exist in PN junction. Full stop. These voicings are ठीक है, फर्स्ट लिख देना फॉरवर्ड वॉइस्ड पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड वॉइस्ड पीएन जंक्शन। सेकंड हमारा रिवर्स वॉइस्ड पीएन जंक्शन। फर्स्ट है हमारा फॉरवर्ड वॉइस्ड पीएन जंक्शन, सेकंड है हमारा रिवर्स वॉइस्ड पीएन जंक्शन। ठीक, उसके बाद पहली हेडिंग डाल लो फॉरवर्ड वॉइस्ड पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड वॉइस्ड पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड वॉइस्ड पीएन जंक्शन। इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पीएन जंक्शन है, जाहिर सी बात है ये हमारा पीएन जंक्शन है, ये हमारी जंक्शन लाइन है, ये हमारा पी रीजन है, ये हमारा एन रीजन है। ठीक है, पी रीजन में मेजॉरिटी में क्या होता है, होल्स होते हैं। एन रीजन में क्या होता है, माइनॉरिटी में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें थोड़े बहुत होल्स भी होते हैं, इसमें थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ ऐसा कनेक्शन करें, कैसा कनेक्शन करें, कुछ ऐसी बात करें कि इस पीएन जंक्शन को बैटरी से कनेक्ट करने जा रहे हैं, तभी वॉइसिंग होगी ना। अब वो वॉइसिंग दो तरीके पे डिपेंड करती है, एक फॉरवर्ड वॉइसिंग ऑन है, एक फॉरवर्ड वॉइसिंग, एक रिवर्स। अगर हम ध्यान देना कि इस पीएन जंक्शन का पी टर्मिनल, ध्यान देना इस पीएन जंक्शन का पी टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तो जो वॉइसिंग होती है वो हमारी कैसी वॉइसिंग होती है, फॉरवर्ड वॉइसिंग होती है, प्लस है माइनस। तो देखो बैटरी, ये हमारी बैटरी है ना, ये हमारी बैटरी है। तो अगर हम कुछ ऐसा कनेक्शन करें, कैसा, अगर पीएन जंक्शन का जो पी वाला सिरा है उसको बैटरी के किससे कनेक्ट कर दें, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तो जो वॉइसिंग होती है वो हमारी कैसी वॉइसिंग होती है, फॉरवर्ड वॉइसिंग होती है। अभी इसका ग्राफ के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा हमको पैटर्न दिखाई देता है। और ध्यान देना कि इसमें जो करंट फ्लो होती है, जो करंट मिलती है, वो फॉरवर्ड वॉइसिंग में कैसी मिलती है, मिली एम्पियर में मिलती है। ध्यान देना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। फॉरवर्ड वॉइसिंग में क्या होता है कि अगर किसी भी पीएन जंक्शन का जो पी वाला सिरा है, अगर उसको बैटरी के
पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें तो जो वॉइसिंग होती है वो कैसी होती है, फॉरवर्ड वॉइसिंग होती है। अगर N वाला सिरा जो है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, और है ही ऑलरेडी देखोगे तो है ही, और P वाला सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें तो यही हमारी फॉरवर्ड वॉइसिंग होती है। लेकिन अगर इसी का जस्ट अपोजिट करें कि P वाले टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और N वाले टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दे तो जो वॉइसिंग होती है वो कैसी होती है, रिवर्स वॉइसिंग होती है। और वहाँ पर हमको माइक्रो एम्पियर में करंट मिलती है। ध्यान देना कि फॉरवर्ड वॉइस में जो करंट मिलती है वो मिली एम्पियर में मिलती है और रिवर्स वॉइस में जो करंट मिलती है वो माइक्रो एम्पियर मिलती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखे होगे, ग्राफ बनाए होगे, प्रैक्टिकल किए थे कि नहीं, सेकेंड ईयर में भी शायद किए नहीं हो, ये फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल था कि नहीं, पीएन जंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा करने के लिए रहा होगा कहीं ना कहीं, पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रैक्टिकल रहा होगा फर्स्ट ईयर में। वहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं तो और चीज़ें समझ में आएगी कि फॉरवर्ड और रिवर्स वॉइसिंग का मतलब क्या होता है। अच्छा, कुछ ऐसे जनरल बात करते हैं, जब वहाँ पर प्रैक्टिकल कोई किया है इसको, थोड़ा किए हो ना, जब किए होगे तो वहाँ पर तुमको ऐसे V और I के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको पूछ रहा होगा, एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा गया होगा। अब वहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स वॉइस की कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड वॉइस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो कुछ इस तरीके से मिल रही होगी, रिवर्स वॉइस में कुछ आके ऐसे मिल रही होगी, ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिल रही होगी। अभी मिलती कैसे, अभी इसके ऊपर बात करते हैं कि फॉरवर्ड वॉइस की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मिलती है और रिवर्स वॉइस की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मिलती है। अच्छा, जब तुमको फिगर बनाया होगे तो एक चीज़ देखे होगे कि ये तुम्हारे पास ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट रहा होगा, ठीक है। अब देखो आसान बात है कि यहाँ पर तुमको तुम्हारे लैब में जो बॉक्स दिया होगा वहाँ पर जो सर्किट्स आती है वो इंटरनली कनेक्टेड होती हैं, बस तुमको बाहर से ऊपर से बस कनेक्शन देना होता है, तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। नहीं तो वही ट्रांजिस्टर, वही डायोड अगर देख के सर्किट लगाना हो तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब एमएससी लेवल पर जाओगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एंट्री करोगे तो वहाँ पर एक ब्रेडबोर्ड दिया जाता है, ऐसे सर्किट्स वहाँ पर इंटरनली कनेक्टेड नहीं होती हैं। एक हमारे पास ऐसे देखोगे, अभी आगे एक्सपेरिमेंट करोगे, हायर क्लासेस में जाओगे, ऐसे ब्रेडबोर्ड रहता है, इसमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे कई सारे, ऐसे एक पैरेलल ऐसे होते हैं और एक सीरीज में होते हैं, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स क्या होते हैं कि यहाँ पर एक पैरेलल कनेक्शन होता है और एक हमारे इस तरह से कनेक्शन होता है, सब इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। अब वहाँ पर हम लोग को अपना डायोड डालना पड़ता है, ट्रांजिस्टर लगाना पड़ता है, वायर से कनेक्ट करना पड़ता है, इसको बैटरी में कनेक्शन देना पड़ता है, तब कहीं जा पर हम कोई भी एनालिसिस कर पाते हैं, कोई भी चीज़ एनालाइज कर पाते हैं। तो जब डिजिटल का प्रैक्टिकल करोगे तो वहाँ पर ब्रेडबोर्ड का ही हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं। एनालॉग के केस में भी कई जगह हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो हमारी बात की बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम गेट के बारे में बताएंगे और गेट को जब एनालॉग से बताएंगे, यानी कि बेसिकली डिजिटल का फंडामेंटल्स भी एनालॉग है, यानी जो आर गेट, एंड गेट, बेसिक गेट्स पढ़ते हो वो आर गेट का बेसिक फंडामेंटल्स हमारे एनालॉग से ही मिलकर बना है। जो आर गेट का डायोड डायग्राम है, एंड गेट का डायोड डायग्राम, एग्जामिनर यहीं से पूछने की कोशिश करता है कि वाट कैसे बताते हो कि 0 0 देख के आर गेट में 0 + 0 = 0 मिल जा रहा है, कैसे मिल जा रहा है, ये तो ट्रुथ टेबल बता ही रहा है, तो तुम्हारा क्या योगदान हुआ उसको 0 + 0, तो उसको कैसे क्लैरिफाई करोगे। तब हम उसको एनालॉग पोर्शन से जाते हैं, वहाँ से उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे की फील्ड में चीज़ें आसान भी हो जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में। लेकिन बेसिकली अभी फंडामेंटल जब हम लोग अपने लैब में यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का बॉक्स देखोगे, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा होगा ना, वोल्ट मीटर लगा होगा, यहाँ पर 2 एमीटर लगे होंगे, एक एमीटर लगा होगा, मिली एमीटर लगा होगा, एक एमीटर लगा होगा, माइक्रो एमीटर का लगा होगा। ये तुम्हारा एमीटर है, ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। कुछ यहीं पर देखो नॉब लगे होंगे, इसको वेरी करने के, इसको वेरी करने के, इसको वेरी करने के, होगा ना। कनेक्शन लगा होगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव ऐसे होल बना होगा, निगेटिव लगा होगा, पॉजिटिव लगा होगा, निगेटिव लगा होगा, पॉजिटिव लगा होगा, निगेटिव लगा होगा ऐसे। यहीं कहीं एक डायोड लगा होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव निगेटिव का होल ऐसा बना होगा, वायर लगा होगा रेड और ब्लैक्स में, ऐसे होता है ना। तो इसका कनेक्शन हमको सर्किट एनालाइज करने को होगा, तो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा करने का हमारा BSc पार्ट 1 में सिलेबस था।
तो वहाँ पर हम लोग क्या कर कैसे कनेक्शन देते थे, यहाँ पर सिर्फ बहुत आसान प्रैक्टिकल, इससे आसान प्रैक्टिकल कुछ था ही नहीं। तो हम लोग सिंपली क्या करना होता था कि अगर फॉरवर्ड बॉयस की कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा करनी होती थी तो यानी किसका किसका काम है, वोल्ट मीटर का काम है और मिली एमीटर का काम है। उस समय हमारा इस माइक्रो एमीटर का काम नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड बॉयस में हमको कैसी करंट मिलती है, मिली एमीटर की करंट मिलती है। जब रिवर्स बॉयस करंट जनरेट होता था तब हमको वोल्ट मीटर और किसका काम था, माइक्रो एमीटर का काम होता है। तो वो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग ड्रा करते थे। एक चीज़ और चीज़ हम लोग करते थे कि हम लोग कैसे कनेक्शन करते थे कि हम लोग देखते थे कि डायोड का जो पी वाला सिरा है उसको बैटरी के क्या करते थे, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते थे, और एन वाला सिरा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते थे, और सारी चीज़ें अरेंज कर देते थे। तो हमको कैसी वॉइसिंग मिल जाती थी, फॉरवर्ड वॉइसिंग मिल जाती थी। तब हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर देखते हो कि धीरे धीरे वोल्टेज में नॉब दिया रहता था, तो धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते थे तो तुमको डिफ्लेक्शन दिखता था एमीटर में, दिखता था ना। अगर फॉरवर्ड वॉइस अगर करना है तो डिफ्लेक्शन किस में देखते थे, मिली एमीटर में। अगर रिवर्स वॉइस में डिफ्लेक्शन देखना था तो किस में देखते थे, माइक्रो एमीटर में देखते थे। ठीक, तो अभी हम फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान देते थे कि जब प्रैक्टिकल किए होगे, ग्राफ बनाया होगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ऐसे ही जीरो से उठाना शुरू कर देते हैं, ग्राफ जीरो से उठाना शुरू कर देते हैं, और जब एग्जामिनर के पास लेके जाते हो तो काट के जीरो कर देता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि हर एक जो भी डायोड्स बना होता है उसका कुछ ना कुछ बैरियर पोटेंशियल होता है, कुछ मटेरियल से मिलकर बना होता है, सिलिकॉन का बना हो या जर्मेनियम का बना हो, ऐसे ना होता है। अच्छा, सिलिकॉन का बना होगा तो उसके सिलिकॉन के पी और एन दोनों सिलिकॉन के होंगे, ऐसी चीज़ अंडरस्टूड है ना। और जर्मेनियम का बना होगा तो उसके पी और एन दोनों जर्मेनियम का होंगे। ऐसा पहले ही केस में बता दिया गया, ऐसा नहीं करोगे कि एक पी वाला सिलिकॉन का ले लिए और एन वाला जर्मेनियम का ले लिए और उससे पी एन जंक्शन बनाया हो और वो हमारे वैल्यूज, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी पी और एन मटेरियल होने चाहिए वो सेम मटेरियल्स के होने चाहिए। ये चीज़ें हम लोग पहले लेक्चर पे ही देखे थे जब पी एन जंक्शन के बारे में हम लोग एनालाइज कर रहे थे। तो यानी कि हर एक जो भी डायोड्स यहाँ लगा होगा, डायोड्स का मतलब क्या, पी एन जंक्शन डायोड लगा होगा, वो पी एन जंक्शन डायोड या सिलिकॉन का होगा या जर्मेनियम का होगा। तो हर एक डायोड्स का जो होता है वो बैरियर पोटेंशियल होता है। सिलिकॉन का केस में 0.7 होता है और जर्मेनियम के केस में 1.13, या जर्मेनियम के केस में 0.7 और उसके केस में 1.13 इलेक्ट्रॉन बैंड गैप होता है, और 0.7 और 0.3 उसका बैरियर पोटेंशियल होता है। तो जो भी मटेरियल्स हो जिसका जो भी बैरियर पोटेंशियल हो वो क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब वोल्टेज वेरी कराना शुरू करते हो, जीरो से शुरू करोगे, ऐसे ना होता है, जीरो से लेकर 1 2 3 4 उसके रीजन में चला जाता है, उसके रिस्पेक्टिव हमको करंट्स मिलता है। तो जब वोल्टेज यहाँ जीरो से बढ़ाना शुरू करते हो तो जैसे जीरो से 0.1 0.2 0.3 तक जाते होगे तो तुमको इस एमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलता था। और ये कब तक नहीं देखने को मिलता है, जब तक कि वह जिस डायोड जिस मटेरियल का बना है उसका जो बैरियर पोटेंशियल है उसको क्रॉस ना करे। और जैसे अगर 0 पॉइंट मान लेते हैं 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सिलिकॉन का, तो जैसे ही जीरो से बढ़ाते बढ़ाते 0.7 तक जाता है, उससे जैसे एक्सीड करोगे यानी 0.7 तक तुमको ऐसे क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, यानी कोई वेरी डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, तुमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट। और जैसे ही उसके बैरियर पोटेंशियल को एक्सीड करते हैं हमको कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू मिलने लगती है, और जब पैटर्न बनाते हो तो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको ग्राफ मिलता है। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ से यहाँ तक जो उसका बैरियर पोटेंशियल है वहाँ तक ग्राफ हमको क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। और हम लोग ऐसे ग्राफ दूसरे का देखे, तीसरे का देखे, कोई एनालाइज नहीं किए, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो यहीं से जीरो से उठाना शुरू कर दिया। नहीं मिल रहा है तो अपने आप से 1-2 लाइन बना के 1-2 पॉइंट बना के उसको ग्राफ बना देते हैं, लेकिन वहीं सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो ऐसे भी कहीं भी ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकते हैं कि वो उस जब तक वो डिप्लीशन रीजन के अंदर तो वो वेरिएशन ही नहीं दिखाएगा तो तुम ग्राफ कैसे बना दियो। इसलिए एग्जामिनर देख के तुरंत क्या करता है, कॉट देता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी वो अपना बैरियर पोटेंशियल क्रॉस करेगा उसके बैरियर पोटेंशियल तक की वैल्यूज हमारी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। और जैसे ही वो उसका जिस मटेरियल का बना होगा उसका बैरियर पोटेंशियल क्रॉस करेगा तब हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ मिलेगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है वो मिलती है हमारी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। ठीक है, अब रिवर्स वाले में क्या होता है, दोनों की कहानी एक साथ बता दें ना, फिर चूंकि थ्योरेटिकल ज़्यादा है,
एक्सपेरिमेंटल एनालाइज करो तो चीज़ें आसान लग रही है, लेकिन जब इसी का थ्योरी लिखना पड़ेगा तो एक पेज की पूरी थ्योरी रहेगी, इसलिए पहले समझ लोगे तो फिर चीज़ें दिक्कत नहीं होगी। अब रिवर्स बॉयस के केस में क्या होगा? रिवर्स बॉयस के केस में इसी का जस्ट अपोजिट कनेक्शन दे देंगे कि पी टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और एन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो और वहाँ पर मिली एम्पियर की जगह क्या कर देंगे? माइक्रो एम्पियर वाला लगा देंगे एमीटर। यहाँ पर मिली एमीटर वाले की जगह पे क्या कर देंगे? माइक्रो एमीटर वाला एम्पियर लगा देंगे। तो जो बॉयसिंग होगी वो कैसी होगी? रिवर्स बॉयसिंग होगी। अब रिवर्स बॉयसिंग में क्या होता है? रिवर्स बॉयसिंग में क्या होगा कि अब यहाँ पर मिली एमीटर का काम नहीं है, बल्कि किसका है? माइक्रो एमीटर का काम है, यानी वोल्ट मीटर और माइक्रो एमीटर। चूंकि जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हो किस में कर रहे हो? वोल्टेज वर्सेज करंट में कर। एमीटर में क्या मिलता है? करंट ही ना मिलता है। अब देखो रिवर्स बॉयसिंग में क्या होता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हो वैसे वैसे करंट्स की वैल्यू माइक्रो एम्पियर में है, तो जाहिर सी बात है घटती चली जाती है। और धीरे धीरे जब वेरिएशन होता है वैल्यू घटती है, और एक ऐसा आता है जहाँ पर ब्रेकडाउन होता है। इसी को अभी आगे पढ़ोगे, जब इसका पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स की एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर चीज़ें और ब्रीफली बताएंगे। क्योंकि ये बॉयसिंग पे ही कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करती है, इसलिए यहाँ बताना जरूरी समझ रहे हैं। अभी अलग से इसका एक अलग टॉपिक है पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स, वहाँ समझाएंगे बेहतर तरीके से। लेकिन चूंकि बॉयसिंग से ही इसका वेरिएशन होता है, इसलिए यहाँ पर भी क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी होता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हो धीरे धीरे ग्राफ गिरता चला जाता है, और एक वोल्टेज ऐसा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। मतलब जैसे 0 गए, 0.5 0.6 1 1.5 1.5 वोल्टेज पे गए। 1.5 पे वोल्टेज बजाओगे तो जो वेरिएशन दिख रहा था एकाएक माइक्रो एम्पीटर वाला वेरिएशन क्या होता है? 0 की तरफ ट्रेंड कर देता, मैक्सिमम की तरफ ट्रेंड कर जाता है। यानी जैसे बढ़ाए तो कुछ एमीटर कुछ वेरी किया, कुछ पॉइंट तक गया, फिर बढ़ाए कुछ पॉइंट तक गया, और एक ऐसा वोल्टेज आया जहां पर वो सीधे कहाँ चला गया? मैक्सिमम पे चला गया। उसका जो डिफ्लेक्शन था वो कहाँ चला गया? मैक्सिमम। उसका वोल्टेज बढ़ाते जाओ, कुछ भी पर वोल्टेज बढ़ाओ तो वो मैक्सिमम पे ऑलरेडी उसी वोल्टेज पे चला गया। जैसे 1.5 पे ही V बराबर 1.5 वोल्टेज पे डिफ्लेक्शन जो हो मैक्सिमम की तरफ सुई चली गई। अब 1.5 के बाद 1.6 दो, 2 दो, 2.5 दो, तो वो तो हमेशा मैक्सिमम ही रहेगा ना। यानी कि वो जो वोल्टेज होता है जिस पे हमारा डिफ्लेक्शन देने के बाद जो हमारा मैक्सिमम की तरफ ट्रेंड कर गया, जो उसकी निडिल थी, तो उसी वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। और उसी वोल्टेज पे देखो यहाँ पर ये ग्राफ जो है हमारा क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखो मैक्सिमम की तरफ ट्रेंड हो जा रहा है। और ये जो इफेक्ट होता है पीएन जंक्शन में, जिस इफेक्ट के कारण ये यहाँ से कांस्टेंट हुआ, इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। जो इसी ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं? एवलांचे ब्रेकडाउन। यही सेम ब्रेकडाउन जेनर डायोड में भी होता है। अभी आगे पढ़ोगे तो पीएन जंक्शन डायोड की जो पूरी एनालिसिस करें, इसी तरह के 5 तरीके के डायोड्स के बारे में हमको एनालिसिस करना है। जेनर डायोड के बारे में, एवलांचे पूरा ब्रेकडाउन के बारे में, उसके बाद फिर फोटो डायोड्स के बारे में, सोलर डायोड्स के बारे में, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड्स के बारे में, तो कई सारे डायोड्स के बारे में बात करना है, लीनियर ग्रेडेड पीएन जंक्शन डायोड्स के बारे में। लेकिन बेसिकली यहाँ पर है कि जिस वोल्टेज पर वो ब्रेक डाउन हुआ उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, और उसके कारण जो डाउन हो उसी को हम लोग बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन, और उसी के बारे में पूरी की पूरी एनालिसिस करनी है। तो इस तरह का एनालिसिस पर्पज हम लोग को यूज़ करना है अपने पीएन जंक्शन में बॉयसिंग के टर्म में, कि हमारी फॉरवर्ड बॉयसिंग में कैसा सिनेरियो होता है, रिवर्स बॉयसिंग में कैसा सिनेरियो होता है, उसके बारे में हम लोग बात करनी है। ठीक है, तो ये फिगर बना लो। एक फिगर और है, अगर इसका डिप्लीशन रीजन का बनाना चाहें
बना लेना। ध्यान देना एक चीज़ और पीएन जंक्शन में कि जिस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होती है ना, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अगर करंट इधर फ्लो हो रही है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट का क्या होता है, फ्लो होता है। ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस यही दोनों फिगर बनाना, ठीक है। ये समझ में आ रहा है जी कुछ थोड़ा बहुत? हाँ। हो गया? हो गया सबका? हो गया? लिखो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए, in order to obtain a current, in order to obtain a current
through the junction, comma, the potential barrier across the junction, the potential barrier across the junction has to be neutralized, full stop. This is done by applying an external potential across the two ends of a crystal, full stop, so that it opposes the junction potential, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके लिखना, द वोल्टेज अप्लाइड इन दिस मैनर, the voltage applied in this manner, that is by connecting the positive terminal of external battery to the P region, to the positive terminal of external battery to the P region and negative terminal to N region, is called a forward bias, अंडरलाइन कर देना है, इट्स कॉल्ड ए फॉरवर्ड बायस, उसको अंडरलाइन कर देना। फॉरवर्ड बायस applied to a PN junction facilitates, facilitates, facilitates the junction, facilitates, facilitates, facilitates the movement of majority charge carriers across the junction, ठीक है, across the junction, full stop. It forces the majority charge carriers in germanium to move towards the junction, full stop. Next lines, figure 1 indicates that the height of potential hill has been reduced
so that a portion of available carrier can cross the junction with edge EASE full stop. Once the junction is crossed with edge हो गया full stop. Once the junction is crossed, a number of electrons and holes will combine which will चीज टू CEASE चीज मतलब रोकना होता है which will चीज CEASE which will चीज to exist as mobile charge carriers full stop. For each hole in P region that combines with an electron from n region comma a covalent bond in the crystal near the positive terminal of the battery breaks down and an electron is liberated liberated and an electron is liberated liberated which enters the positive terminals. Full stop. This action creates a new hole comma which moves towards the junction under the force of applied EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E.M.F ठीक अप्लाइड EMF E.M.F फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके इन एन रीजन पैराग्राफ चेंज करके सिमिलरली इन एन रीजन वेयर द इलेक्ट्रॉन्स combine with equal number of holes
from p region comma equal number of electrons arrive from the equal number of holes, क्या लिखे, equal number of holes from p region comma equal number of electrons arrive from the negative terminal of the battery, and enters in the n region to replace the electrons in the n region, to replace the electrons lost by electrons lost by combination with holes near the junction, full stop. These electrons move towards the junction at the left, comma, where they again combine with new holes arriving here, full stop. This process thus goes on and maintain the continuity of current flow of relatively large value. ठीक है, ये पूरी कहानी आपको एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगी, ये बस इसलिए लिखा दिए हैं कि एक एक लाइन पढ़ोगे तो जो हम कहानी सुनाए हैं, जो कहानी बताया हो, पी एन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, कैसे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल अरेंज होकर डिप्लीशन रीजन के पास कैसे एक आयन चार्ज कैरियर ना होकर बल्कि आयनाइज्ड आइटम्स हो जाते हैं ना, वो पूरी कहानी, उसकी पूरी एनालिसिस इसमें लिखी हुई है। जो चीज़ एक एक वर्ड जो भी बोले होंगे इसको पढ़ोगे, एक एक लाइन पूरी उसकी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। यानी कि कभी भी तुमको इस पीएन जंक्शन से रिलेटेड कैसे फॉर्म होता है, कैसे आयनाइज्ड आइटम्स का आता है, कैसे बॉयसिंग में क्या क्या डिफ्रेंशिएट हो जाता है जब भी फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उसकी पूरी एक कहानी है। तो आप तुम्हारे समझने के लिए, इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए है कि बस जो चीज़ हम अपने बोले हैं तुमको समझाएं हैं उसी के सेम लैंग्वेज में ही एक एक कहानी लिखें। पढ़ोगे एक एक लाइन तो कोई ऐसी लाइन नहीं आएगी कि जो तुमको समझ में ना आए, क्योंकि पहले उसकी एक बार सुन चुके हो। तो उसी कहानी को एक बार लिखा दिए तुम्हारे समझने के लिए, कभी अब रिवाइज करो तो वो चीज़, चूँकि ये जो चीज़ समझा चुके वो चीज़ बार बार दिमाग में रहती नहीं है, तो उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा है पीएन जंक्शन का, जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा हम स्टैंड नहीं कर पाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट नहीं, चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको ध्यान में रखना भी ज़रूरी है कि कम से कम रिवाइज के लिए पढ़ोगे एक एक लाइन तो अपने आप क्लियर होता चला जाएगा कि आखिर जो चीज़ है पीएन जंक्शन वो कैसे हमारी वॉइसिंग में काम करता है।
इसके बाद कॉन्सेप्ट हमारा बेसिकली ग्राफ पे बात करना है, ऐसे रिवर्स बॉयसिंग का भी कैसे सिनेरियो है, कल के टर्न पे रिवर्स बॉयसिंग का सिनेरियो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स, मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हो उसकी है, फिर उसके बाद जंक्शन कैपेसिटेंस की वैल्यूज कितनी होती है, वो कैसे डिपेंड करती है, पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग उसके रिलेटेड बात करेंगे। ठीक, चलो इसको पढ़ लेना, किसी को कोई दिक्कत होगी फिर उसको नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करें। ठीक, हाँ पूछना, क्या पूछना बताओ, ये बंद कर दो।